कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव को अतिथि के रूप में कई आयोजनों का हिस्सा बनते आपने देखा है। अभी तक रामनवमी हो, होली का त्योहार हो, हनुमान जयंती हो, नवरात्र का त्योहार हो, हर मौके पर खुशनुमा खुशमिजाज अंदाज में अपर्णा यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचती अतिथि बनकर उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। अस्पतालों में जायजे लेती हैं वो, जहां पर मुफ्त इलाज केंद्र की भाजपा की ओर से दिया जा रहा है, और तो और स्कूलों को लेकर प्रशिक्षण करने के लिए, ब्लैक बेल्ट को लेकर भी बच्चों में उत्साह बढ़ाने के लिए अपर्णा यादव पहुंच जाती है। लेकिन अपर्णा यादव को ना तो गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया बीजेपी में उनके आने के बाद, और ना ही उन्हें मंत्री पद देने के लिए, कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए या फिर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा ऐलान हुआ है। ऐसे में बीजेपी में आई अपर्णा यादव का कहना है कि जब तक उनके रगों में खून बहेगा तब तक वो राष्ट्रवाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी, जिंदगी के आखिरी सांस तक बीजेपी के लिए लड़ेंगी। वही अपर्णा यादव बीजेपी का ही चाहती हैं, लेकिन शिवपाल के बीजेपी मोह से अपर्णा अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद शिवपाल अपने चाचा ससुर की मदद के लिए अपर्णा ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। बिल्कुल नतीजा ये है कि शिवपाल बीजेपी से अपना मोह अब कम करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए अलग ही दिशा अब चुनने वाले हैं। कैसे, किस प्रकार से, देखिए रिपोर्ट। अपनी पार्टी प्रसपा को नई समीकरण दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी से अलग बीजेपी की तरफ अपना रुख बढ़ा सकते थे शिवपाल, ये कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने कोई इशारा नहीं किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए तो उन्होंने कहा कोई वैकेंसी ही नहीं है शिवपाल के मामले पर सीधा। तो अब उप मुख्यमंत्री ही जब नहीं चाहते हैं कि शिवपाल बीजेपी में आए, भला कितनी भी कोशिश पार्टी के अन्य नेता कर ले, विधायक कर ले, पार्टी के समर्थक कर ले, शिवपाल सिंह यादव को जगह नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस बार समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाली अपर्णा को जगह दी गई। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें चुनावी मैदान पर उतारने की उम्मीदें थी और ना ही उन्हें कोई मंत्री पद दिलाना था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के समर्थन में अपर्णा आना चाहती थी, बीजेपी के प्रचार में जनता के बीच जागरूकता फैलाना चाहती थी, इसलिए उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। और योगी ने उनके इस तरह के मंशे के बारे में जानकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। लेकिन शिवपाल का सपा छोड़कर नई पार्टी शुरू करना, अब उनकी पार्टी को सहायता बीजेपी नहीं दे सकती निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी को अपनी पार्टी ही मजबूत करनी है और ऐसी पार्टी पर दाव नहीं खेलना चाहती है बीजेपी, जो पार्टी की नींव भी अभी यूपी में नहीं है मजबूत। यहाँ प्रसपा की नींव तक मजबूत नहीं है, इसके साथ दाव बीजेपी क्यों खेले, वो भी शिवपाल सिंह यादव जिसके अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव के जो भाई, जो शिवपाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को टारगेट करने का कोई कमी बाकी नहीं रखते थे। जो शिवपाल आज भी अपने भाई मुलायम और भतीजे अखिलेश के खिलाफ बोलने से इतना कतराते हैं, उस शिवपाल को बीजेपी अपनी पार्टी में जगह भी भला कैसे दे। जरूर डिप्टी स्पीकर उन्हें बना सकती थी समर्थन देकर, लेकिन शायद शिवपाल नहीं चाहते। वो चाहते हैं अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना, जिसके लिए बीजेपी ने उन्हें रास्ता नहीं दिखाया। अब जरा देखिए, अखिलेश को इस पर फर्क नहीं पड़ा। अखिलेश ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि शिवपाल उनके चाचा बीजेपी मोह दिखा रहे हैं। दोबारा से शिवपाल सिंह यादव शिवपाल समाजवादी पार्टी की तरह ही बढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। यानी कि अपर्णा यादव को भी फर्क नहीं पड़ा। शिवपाल सिंह यादव को अगर बीजेपी में जगह देने से कतरा रहे हैं बीजेपी नेता या फिर योगी सरकार, तो फिर अपर्णा को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं तो बीजेपी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। सीएम योगी की तारीफ में विपक्षियों पर निशाना साधने वाली अपर्णा यादव को फर्क नहीं पड़ा अगर शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी से नहीं जोड़ा गया। जरा जान लीजिए किस प्रकार से, क्योंकि अखिलेश बीजेपी पर वार कर रहे हैं तो अपर्णा भी कोई कसर बाकी नहीं रख रही है लोगों के बीच इस पर चर्चा करने से। जरा जान ही लीजिए किस प्रकार से अखिलेश यादव ने फिर से ट्विटर पर
बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखा जाए तो इस वक्त बात करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग व अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, और क्या कहना है कि एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। एक सलाह है, वो आलोचना पर एफआईआर करने वाले बुलडोजर से बच कर रहे। तो यहाँ पर सीएम योगी से बचने की बात कह दी जा रही है, और इसीलिए देखिए जरा अखिलेश यादव बेपक्ष होकर भाजपा को निशाना बना रहे हैं। और अपर्णा यादव ने आज अखिलेश को जवाब अभी तक नहीं दिया। जब उन्होंने देखा किस तरह की स्थिति बनी है, तो शिवपाल सिंह यादव की बात कर लेते हैं कि शिवपाल सिंह यादव अपनी तरफ से प्रयास करके अब हार चुके हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वो नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने ट्वीट करके कहा, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय की असंदिग्ध स्वतंत्रता, निष्पक्षता, स्वायत्तता को नमन। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है। लोकप्रिय राजनेता, प्रखर वक्ता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जयंती पर नमन। समस्त देश और प्रदेशवासियों को श्री हनुमान जयंती पर हार्दिक बधाई। इस तरह की ट्वीट किया है उन्होंने, लेकिन बीजेपी के लिए एक ट्वीट शिवपाल ने नहीं किया, और ना ही समाजवादी पार्टी से नाराजगी उन्होंने पिछले 4 दिन में जाहिर की, जिससे मालूम चलता है शिवपाल भी समझ चुके हैं कि अपर्णा बीजेपी में रहकर भी उनके लिए उनके साथ खड़ी नहीं है। शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी की राह में लाने के लिए, बीजेपी में एंट्री दिलाने में अपर्णा भी कुछ कमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास ना कोई पद है और ना ही वो मंत्री है, और ना ही उन्हें किसी भी चुनावी मैदान पर बीजेपी ने उतारा है, ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में अपर्णा उस पार्टी में रहकर शिवपाल के लिए रास्ता बनाती नजर नहीं आ सकती। तो शिवपाल के लिए दूसरे कोई भी बीजेपी के नेता भी खड़े नहीं हैं। हार कर शिवपाल ने अपना रास्ता अलग बीजेपी से करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को भी पता है कि ना तो अपर्णा शिवपाल का साथ दे सकती हैं बीजेपी में आने के बाद, चाहे कितनी भी कोशिश शिवपाल कर ले बीजेपी में आने की, अपर्णा कोई भूमिका नहीं निभा सकती है शिवपाल को बीजेपी में लाने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल उन्हें अपनी ही राजनीति को मजबूत करना है उस पार्टी में जो नई शुरुआत कर रही है। ऐसे में अखिलेश इस बात से वाकिफ होकर ही बीजेपी को टारगेट करते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना। फर्क नहीं पड़ता सहायक दलों का उन्हें साथ छोड़ने के बाद देखा जाए तो नुकसान क्यों ना झेलना पड़े, फिर चाहे प्रसपा का साथ उनकी पार्टी से छूट जाए। आपसे हमारा सवाल है, क्या वाकई में शिवपाल सिंह यादव के साथ के लिए क्या अपर्णा को कोई पहल करना चाहिए बीजेपी में शामिल, क्योंकि वो हो चुकी है, या फिर अपर्णा यादव को अपने ही राजनीतिक सफर को लक्ष्य बनाकर लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर काम करना चाहिए? हमें बताएं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में। लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।